नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें भी लाभ हो सके। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 23 सितंबर 2022। आज ब्लैक फ्राइडे हो गया निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, बाज़ार के लिए। आज निफ्टी 302 पॉइंट गिरकर लगभग 0.2% निफ्टी गिरकर बंद हुआ 17,323 पर। जैसा कि कल मैंने आपसे 2-3 दिन से बोल ही रहा था कि निफ्टी सेल ऑन राइज ही है। जब से ये कैंडल भी बनी है तब से मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा था सेल ऑन राइज है। बस कल एक इस कैंडल ने थोड़ा सा जो ग्रीन बना दिया फेड मीट के बाद, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा कि शायद इस एरिया को 17,550 का जो एरिया था, इस एरिया को शायद अभी बाजार रिस्पेक्ट देगा 2-4 दिन और फिर दोबारा नीचे गिरेगा। बट आज जैसे ही इसने 17,550 का लेवल काटा तो बाजार उसके बाद जो रिसेंट लो था 17,426 उसको भी नहीं बचाया और नीचे चला गया और बाजार अब 17,327 तक आ गया है। अब बाज़ार में फर्दर जो डाउन साइड मुझे लगती है वो 17,243 और 17,166 तक लगती है कि यहाँ तक तो बाज़ार अगले हफ्ते आ ही जाएगा। आज बाज़ार में चारों तरफ हाहाकार ही थी, हर जगह सेलिंग दिखाई दी। सेलिंग प्रेशर आज पूरे दिन बाज़ार में हावी रहा। आपको मैं आज 5 मिनट के चार्ट पर लिए चलता हूँ। एक उससे पहले 1 सेकंड ये 2-3 लाइनें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट थोड़े ढंग से विजुअल हो पाए 5 मिनट के। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट अब मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। आज 23 तारीख की ये पहली कैंडल बनी। इसके ऊपर और नीचे मैंने 5 मिनट की कैंडल के ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ कर ली और तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तब आप 17,500 की पुट को ले सकते थे। और अगर किसी ने आज पूरे दिन कैरी फॉरवर्ड की होती तो लगभग पैसे आपके 2 गुने से 3 गुने हो गए हैं पुट में ही। लगभग ये पुट 17,500 की जो थी ये 180 रुपये के आसपास थी और जो 300 सवा 300 रुपये तक होके आई है। मतलब लगभग डबल पैसे हो गए हैं पूरे दिन अगर कोई खड़ा रहता। और अगर 10 बजे तक भी आप खड़े रहते तो 2 से 2,500 रुपये तो ज़रूर कमा सकते थे 17,500 की पुट में। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। अगर आप इसमें रोज़ाना काम करते हैं तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होता होगा। 5 मिनट की जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होना है, मैं आपको बार बार रोज़ बताता हूँ कि ये करना कैसे है। जैसे ही नीचे ब्रेक डाउन हो या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, तो जैसे आज के केस में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो आपको नियर जो पास की पुट हो वो लेनी चाहिए इन द मनी। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी की 17,400 की या 300 की ले ली, उसमें जल्दी से रेट नहीं बढ़ता। तो इसलिए इन द मनी या एट द मनी की ही पुट लेनी चाहिए। तो जैसे आज के केस में 17,500 की आपके पास पुट लेनी चाहिए थी आपको और 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। जो भी लग जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन लगता नहीं है ज़्यादा। 10 में से 8 बार तो नहीं लगता। 10 में से 8 बार आपको या तो 10 साढ़े 10 तक प्रॉफिट हो जाता है या इस तरीके का कोई ट्रेंडी दिन हो तो आपको पूरे दिन भी बैठ के पैसे मिल जाते हैं अगर आप ट्रेल करते हो। तो 60 पॉइंट के सामने अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो 60 पॉइंट के सामने आपको 80 से 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। 1:1.5 का रेशियो आपको मिल जाना चाहिए और मिलता भी है। तो इससे आप लाभ ले सकते हैं। आगे भी इस स्ट्रेटजी को आप ध्यान रखें। निफ्टी बैंक निफ्टी पर यह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। आइए आज एक बार डेली और वीकली चार्ट को दोबारा ढंग से देख लेते हैं। ये डेली कैंडल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी निफ्टी मुझे अगले हफ्ते 17,166 तक तो दिखाई देता ही है। और अगर आज अमेरिका के बाज़ार में और गिरावट आई, जो मैं अभी आपको डाउ जोन्स के चार्ट में आगे दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो जब डाउ जोन्स के चार्ट देखेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अगर डाउ जोन्स में आज एक लेवल के नीचे टूटकर डाउ जोन्स का बाज़ार बंद हो गया तो शायद निफ्टी 1-2 हफ्ते में 16,800 तक भी आ सकती है पहले। लेकिन टारगेट आपके पास 17,166 के हैं, तो पहले अभी आपको यहीं तक नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद आपको आगे के फर्दर लेवल जब इसके नीचे क्लोजिंग बनेगी 17,166 के नीचे, तब आपको आगे की बात बताई जाएगी कि 16,800 आने के अब कितने चांसेस हैं। वैसे हर जगह अब
थोड़ा डाउन प्रेशर ही बन रहा है सब बाज़ारों में, बाहर के बाज़ारों में भी, इंडिया के बाज़ारों में भी, एशिया के बाज़ारों में, यूरोप के बाज़ारों में, सब जगह नीचे ही है। और हमारा रुपया जो है वो लाइफ लो पे चल रहा है आज की डेट में। 81 का स्तर भी आ गया है, 82 83 तक रुपया भी जा सकता है। डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है हमारा रुपया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी मंदी या ये गिरावट, मंदी अगर मैं शब्द ना भी यूज़ करूँ तो ये गिरावट थोड़े दिन और चल सकती है। आइए एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि उसमें वीकली चार्ट भी कैसा बना है। ये देखिए, पिछले जो वीक की कैंडल थी उसने इस ग्रीन कैंडल को खा लिया था, तो आज इसने भी दोबारा कंटिन्यूशन किया है। रेड के नीचे एक दोबारा रेड बन गई है, तो ये कंटिन्यूशन का साइन है। और देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। मैं आपको ब्रश से समझाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए एम पैटर्न बनने की कगार पर है ना। एम पैटर्न तो जैसे ही इसकी नेकलाइन टूटेगी 17,166 के बाद, तो लगभग 50 से 60% भी एम पैटर्न बन जाते हैं। तो उस जोन में तो ज़्यादा नीचे भी लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल जितना ये टॉप है इतना तो जाएगा। तो 16,800 का लेवल तो निश्चित ही लगता है कि आ जाना चाहिए। पर पहले आपको 17,166 का लेवल पर ध्यान रखना है। निफ्टी सैलून राइज है, कोई भी जंप निफ्टी में आता है मंडे को किसी भी कारण से, और अगर उसका जंप आकर 17,450 के आसपास अगर जंप आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। आपको उसमें अपने जो लॉन्ग पोजीशन अगर आपने कहीं पे बना रखी है उसमें से कम लॉस में एग्ज़िट करने की सलाह दी जाएगी। और निफ्टी में भी शॉर्ट ही मारना चाहिए जब तक कि अब निफ्टी 17,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आपको निफ्टी अब सैलून राइज ही रखना है। ये है मेरी निफ्टी पर सलाह आने वाले दिनों के लिए। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के आपके सामने डेली चार्ट लग गए हैं। बैंक निफ्टी तो आज ज़बरदस्त तरीके से गिरा, लगभग 2.5% बैंक निफ्टी गिरकर 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी आज डाउन होके बंद हुआ है। 2.5% आज बैंक निफ्टी टूटा है। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 40,429 पर, हाई लगाया 40,528। सुबह के 5 मिनट के अंदर ही जो हाई लगने थे लग गए, बाकी पूरे दिन बाजार नीचे की तरफ ही अग्रसर रहा, नीचे की तरफ ही गिरता रहा। लो लगाया 39,412 पर, और लो से 100 पॉइंट जंप खा के 39,546 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो गया। एक अपने अहम लेवल को थोड़ा सा आज ये बचा गया है। ये हमारी लाइन पहले से ही खींची चली आ रही है, इसके नीचे भी अब अगले हफ्ते जाने की संभावना है। तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट का एरिया है वो लगभग यहाँ 37,943 और 38,472, पहले 38,472 के आसपास देखना पड़ेगा। अगर इसको भी ब्रीच करके बंद करता है तो 37,943, उसके बाद आगे भी गिर सकता है, उसकी चर्चा लेकिन बाद में करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आप इस लाइन के नीचे 38,472 तक ही मान के चलें। बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज ही है। एक बार आइए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि इसमें कैसा रहा। आपको 5 मिनट की जो स्ट्रेटजी बताई जाती है बैंक निफ्टी में कैसे वर्क करी। देखिए इसमें भी आपको जैसे ही खुला उसके नेक्स्ट कैंडल ने ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, तो आपको 40,300 की या 40,200 की पुट को बाय करना चाहिए था। इसमें आपको 80 से 100 पॉइंट का मतलब 2500 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। 2500 के सामने आपको 2500 या 3500 या 4,000 रुपये तक के बन जाते। 1 बजे के आसपास हमारा जो सपोर्ट का लेवल था वहाँ आ गया था, तो वहाँ पे आप एक बार एग्ज़िट कर सकते थे। तो आपको 1:2 का 1:1.5 का रेशियो आराम से मिल जाता अगर आपने ट्रेड किया हो। ये मैं आपको हर रोज़ अपनी वीडियो में बताता हूँ कि इस ट्रेड को कैसे आप रोज़ कर सकते हैं। तो अब आइए एक बार वीकली चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। पिछले हफ्ते एक उल्टा हैमर बन गया था और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास से ही बना था। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके पास से ही उल्टा हैमर बन गया। ये एक वीकनेस के साइन होते हैं, और इस हफ्ते उसने कंफर्मेशन भी दे दी है। तो लगभग इस रैली का 38 से 50% जो मुझे लगता है गिरावट आनी चाहिए। 38% के आसपास आती है तो 38,192 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, और अगर ज़्यादा गिरावट गहराने लगी तो 37,065 तक भी आ सकता है। 50% तक या 38% तक बाज़ार गिर जाते हैं, ऐसा
मुझे लगता है, जो फ़िलहाल जो लाइनों के हिसाब से है, सपोर्ट की लाइनों के हिसाब से 38,472 और 37,943, ये मुझे सपोर्ट के एरिए लगते हैं। आइए अब एक बार डाउ जोन्स के भी चार्ट देख लेते हैं कि वो कैसे काम करते नज़र आएंगे आज रात को। डाउ जोन फ्यूचर देखिए, इस समय 371 पॉइंट के माइनस शो कर रहा है कि इतना आज गैप डाउन, डाउ जोन्स फिर से गैप डाउन ही खुलेगा और नीचे ही काम करेगा। डाउ जोन्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, मैं दिन के टाइम जब स्टडी कर रहा था तब मैंने पाया कि डाउ जोन्स के वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये उल्टा कप, एक सीधा कप एंड हैंडल होता है, ये उल्टा है, इन्वर्स कप एंड हैंडल बना है। ये एक ऊपर की तरफ जब कप ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ टारगेट आते हैं, इसमें उल्टा बना है तो नीचे की तरफ टारगेट आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि 26,143 तक आ जाएगा अगर आज बंद होता है डाउ जोन्स। ये कितना लेवल है? 30,074 के नीचे, नहीं सॉरी, 29,653 के पास या उसके नीचे अगर आज डाउ जोन्स का बाज़ार बंद होता है तो निश्चित ही हमें लगता है कि ये पट कैप कप पैटर्न सही माना जाएगा और इसके जो टारगेट हैं 26,143 तक, लगभग 4,000 पॉइंट यहाँ से डाउ जोन्स और टूटने की संभावना मुझे इस पैटर्न से नज़र आती है। ये बेरिश पैटर्न है, तो इसको मैंने जब दिन के टाइम स्टडी कर रहा था तब मैंने इसे देखा था कि ये तो बेकार पैटर्न बन रहा है इसमें। तो ये जो 2-3 दिन से आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा था, आज टूटने की प्रबल संभावना है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है इस समय 371 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रहा है। 29,801 पर तो इस समय ट्रेड ही कर रहा है। तो अगर ये आज दिन के निचले स्तरों पर गया तो निश्चित ही 29,500 550 का लेवल जो है वो काट के ही बंद होगा। कल मैंने आपको 2 फ्यूचर के चार्ट सुझाए थे, ग्रैनुअल्स और जुबिलेंट फूड, जो कि हम खुद भी अपने क्लाइंटों के लिए लेकर गए थे, कैरी फॉरवर्ड किया था, उसमें सुबह ही प्रॉफिट मिल गया था। ये देखिए, कल हमने 322 के पास इसे प्लस किया था और सुबह ही BTST में 331 तक गया था, लेकिन हमने 328-29 के पास इसे बुक कर लिया था। और अभी भी अगर कोई ग्रैनुअल होल्ड कर रख के बैठा है तो अभी भी इसके चार्ट अच्छे हैं। 318 का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, इसमें अभी भी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। और अगर ये ग्रीन कैंडल 15 मिनट में या आधे घंटे में सोमवार को भी ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप इसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ग्रैनुअल्स के टारगेट मेरे को ऊपर 340 तक के नज़र आते हैं। एक दूसरा स्टॉक था जुबिलेंट फूडवर्क। तो देखिए, मार्केट को देखते समय आपको एकदम से BTST में बदल जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट पोजिशनल भी कर रहे हैं तो मार्केट के माहौल को देखते हुए छोटे प्रॉफिट लेके भी निकल जाना चाहिए। इसमें हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, 1-1.5 रुपये के प्रॉफिट में ही हम इसमें एग्जिट कर गए। इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। 647 तक गया था, ये भी हमारा ये बाय था 631 का, लेकिन हमें इसमें 32-33 पर ही एग्ज़िट करना पड़ा क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए इसमें से बाहर निकलने में। हमें थोड़ा लग रहा था कि शायद ये ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, लेकिन वो कैंडल नीचे आके बंद हो गया, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो उसने हिट कर दिया। ये देखिए, पहले आज 15 मिनट की कैंडल बहुत शार्पली ऊपर को गई थी तो इसलिए हमें वेट करने लग गए, लेकिन अगली नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने इसे नीचे फेंक दिया और हमारा स्टॉप लॉस उसने एग्ज़िट कर दिया। तो आपको अपने मार्केट को अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशन होती है उसको मैनेज करना चाहिए। तो कभी कभी कम मुनाफे में या थोड़े बहुत स्टॉप लॉस दे के भी एग्ज़िट कर जाना चाहिए। तो अभी आज जो हम नई पोजीशन बना के गए हैं उसमें है हिंडाल्गो, जो कि शॉर्ट की पोजीशन है। हिंडाल्गो में मैं आपके सामने ये डेली चार्ट लगा रहा हूँ। हिंडाल्गो देखिए, काफ़ी टाइम से इस एरिया के पास जो स्ट्रगल कर रहा था इसके के ऊपर बना रहे, लेकिन ये लास्ट 2 दिनों से इसके नीचे ही चल रहा था और इसने एक अपना रिसेंट लो जो 2 दिन पहले बनाया था उसे भी आज ब्रेक करके बंद किया, क्योंकि जो ये कैंडल बनी थी उसके बाद से ये थोड़ा ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा था। आज इसने इस एरिया को, जो कि है 405 रुपये 80 पैसे, इसके नीचे ब्रेक डाउन करके बंद कर दिया है। तो आपके पास हिंडाल्को अगर नहीं है या हैं, अगर आपके पास होल्डिंग में पड़े हैं तो आपको थोड़ा एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसमें जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 347 से 350 तक के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पोजिशनल जो 3-4 दिनों में आते हुए दिखाई देने चाहिए।
तो हिंडाल्को को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, या 400 की पुट भी अक्टूबर की आप बाय करके चल सकते हैं, जो लगभग 21-22 रुपये के आसपास चल रही है। 22 रुपये या 21 रुपये में अगर आप लेते हैं उसे, तो आपके पास 16 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसका टारगेट आपको देखना चाहिए जब 350 आ जाए, तो वो आपके लिए वो टारगेट के प्राइस होंगे। जो भी उस समय पुट का रेट हो, आप उसमें से एग्जिट करके प्रॉफिट ले लेना। दूसरी जो हम शॉर्ट की पोजीशन लेके गए हैं वो है रिलायंस। ये रिलायंस इंडस्ट्री के आपके सामने डेली के चार्ट हैं। ये भी एक उल्टा हेड एंड शोल्डर जो दिखाई दे रहा था, मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर जो था इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर दिया। कर तो उसने 1-2 दिन पहले ही दिया था, लेकिन थोड़ी अभी कोशिश कर रहा था कि वापसी रिवर्स कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आज ये खुलते साथ ही डाउन होने लग गया। ये हमारा लगभग 2460 या 62 के आसपास का हमारा ये रिलायंस शॉर्ट है। तो रिलायंस में आप भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 2460 की आपको पुट लेनी चाहिए अक्टूबर मंथ की, जो लगभग 80 से 82 रुपये के आसपास चल रही है। आप उसको 75-76 रुपये डाल के बाय कर लेना। स्टॉप लॉस रखना 50 रुपये के आसपास का। और रिलायंस में मुझे डाउन साइड के टारगेट जो नज़र आते हैं वो 2400 और 2380 तक के रिलायंस के टारगेट मुझे नज़र आते हैं, तो इसको भी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। आज बहुत सारे जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन हुए हैं, और कुछ जो स्टॉक जो अभी अभी तक ऊपर की तरफ ही भाग रहे थे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट एकदम टॉप बन गया है। जैसे उसमें से एक अदानी इंटरप्राइजेज़ भी है। अदानी इंटरप्राइजेज़ को फ़िलहाल ये एक ग्रीन कैंडल बचा रही है, या ये इस रेड कैंडल का लो बचा रहा है। जैसे ही ये कटेगा 3571, तब इसके बाद आप अदानी इंटरप्राइजेज़ को भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3400 से 3200 तक के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। 3421, और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो 3200 तक के टारगेट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एक जो सेक्टर कुछ चल रहे थे उसमें से एक आप ICICI को भी देख सकते हैं। ICICI बैंक भी जो है छोटा एम पैटर्न बना रहा है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये एम पैटर्न बन रहा है, तो ये भी मुझे लगता है कि 863 तक आना चाहिए। तो ये भी अगर आपको थोड़ा बहुत जंप के साथ उस दिन दिखाई दे, मंडे को 882 ये बंद हुआ है, 887 के नीचे 887, 86, 85 इस एरिया में आपको दिखाई दे, तो आप इसको फ्यूचर में या पुट लेकर इसकी शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपके पास 905 का। 905 का स्टॉप लॉस लगा के आप 863, और ये कितना लेवल है 850, यहाँ तक भी मुझे लगता है ICICI बैंक आ जाना चाहिए। तो आप ICICI बैंक में भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठ सकते हैं। ट्रेड तो और भी हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैं जितनी भी ये आपको स्टडी बताई है, ये मेरी अपनी स्टडी है, और ये मेरे सब अपने विचार हैं। आपके विचार मेरे विचारों से अलग हो सकते हैं, तो कृपया कोई भी बाय या सेल की पोजीशन लेने से पहले अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उनकी सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं कोई सेबी द्वारा अधिकृत टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया अपनी समझदारी से, सूझबूझ से ही ट्रेड करें। ये मेरे सब अपने विचार हैं। और हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर मुझे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आपने नहीं खुलवाया है तो मेरे साथ जुड़कर डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।